हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ एक खूबसूरत शानदार आप लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी। मतलब कि जो कुछ ना कुछ हम लोग को बनाना ही होता है और आप लोग को बताना ही होता है कि हम लोग किस टाइप से क्या क्या चीजें अपने पौधों के लिए देख रेख के लिए करते रहते हैं। भाई दिन रात रोज ही का काम होता है। रोज जैसे हर आदमी खाना खाता है, तो ऐसे ही रोज हम लोग को अपने पौधों का ट्रीटमेंट बताना ही पड़ता है कि आज अपने पौधों के लिए क्या चाहिए, आज अपने पौधों के लिए क्या चाहिए। कहीं हमारे पौधे किसी टाइप से भी बीमार ना होने पाए एक सेकंड भी। तो हम लोग अपने पौधों को स्वस्थ बनाने के लिए हर समय कुछ ना कुछ खाद बदल के देते ही रहते हैं। जिस तरह की हम लोग किचन कंपोस्ट बनाते हैं, कितने बार आपको मैं बता चुकी हूँ कि किचन कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। जैसे किचन कंपोस्ट बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट जानते हैं, लीफ कंपोस्ट भी हमारे जैसे किचन कंपोस्ट बनती है, ऐसे ही लीफ कंपोस्ट बनती है। तो ये लीफ कंपोस्ट ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इतनी ढेर सारी पत्तियां रखी हुई हैं। ये देखिए, इस तरह की बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं। हर घर के मतलब हर गार्डनर्स के घर में ये पत्तियां समझ लीजिए होती ही होती है 100%। चाहे वो अपने गार्डन की अपनी पत्तियां हो, चाहे क्योंकि अपने यहाँ जब समय आता है, पतझड़ का टाइम आता है और डोरमेंसी का टाइम आता है, तो उस समय आधे से ज्यादा हमारे पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो ये हम लोग को कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना है इसको बटोरने के लिए। जैसे हम लोग अपने किचन कंपोस्ट में ही ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, तो ऐसे ही लीफ कंपोस्ट का भी हम लोग लीफ के लिए भी ढेर सारी अपने गार्डन की ही लीफ इकट्ठी करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए कितना ढेर लगा रखा है लीफ लीफ का। ये देखिए, ये इतना सारा मैंने लीफ ले रखी है और सब मेरे मतलब गार्डन की क्या है, मेरे घर में पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो मतलब घर के पीछे लगा हुआ है उसका, लेकिन पूरा पत्तियां मेरे घर में आती हैं। पूरी 100% ऑक्सीजन मिलती है मुझे भी और मेरे पौधे भी 100% ऑक्सीजन वाले सब रहते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ लगा हुआ है। तो उसी से हम लोग को इतनी ढेर सारी पत्तियां मिल जाती हैं। तो मैंने तो अपनी सारी गार्डनिंग ए टू जेड, मेरे आपने ए टू जो मेरे फैंस हैं और जो मेरे ए टू जेड मेरी वीडियो देखते हैं उनको सबको मालूम है। मैंने अपने गार्डन में मुश्किल से, जो किसी ने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा था कि मट्टी मट्टी के बिना पौधे कैसे जी सकते हैं, तो भाई हमने मट्टी बताई है, लेकिन हमने कहा नाम मात्र की मट्टी। अब हमारा 12 इंच का पॉट है, तो हम 12 इंच के पॉट में 12 किलो मट्टी पूरी डालेंगे, उसको कहते हैं पूरी मट्टी। हमने क्या किया, हमने अपना आधे से ज्यादा अपना किचन कंपोस्ट डाला, आधे से ज्यादा अपनी लीफ डाली और जरा से नाम मात्र की 3-4 मुट्ठी मट्टी डाली। तो 3-4 मुट्ठी मट्टी में क्या होता है, ये हम लोग का कहना होता है कि मट्टी नहीं, खाद नहीं, क्योंकि लीफ डाल दिया, किचन कंपोस्ट डाल दी, वही हमारी खाद हो जाती है। और जो हमने कहा नाम मात्र की मट्टी, वो खाली हम लोग एक खाली जो फ्लेवर जैसे डालते हैं, तो फ्लेवर के लिए वो मट्टी हो जाती है। भाई कोई झूठ हम लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग को उस बात को समझना होगा कि हम लोग का कहने का मतलब क्या होता है। हम लोग का मतलब होता है नाम मात्र की मट्टी। भाई धूप तो बहुत जरूरी है, धूप के बिना तो आज तक मैंने बोला ही नहीं कि कौन से पौधे नहीं चलते हैं, लेकिन धूप के बिना हमारे पौधे कौन से नहीं चलते, इंडोर वाले, ये भी 100% है। धूप के बिना हमारे पौधे नहीं, हमारे धूप के बिना पौधे आराम से जीते हैं, वो इंडोर वाले, क्योंकि परमानेंट सालों से लोगों के घर के अंदर वो पौधे रहते हैं और कभी भी उन्हें धूप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही इतने परफेक्ट होते हैं, वो हम लोग को खुद ही ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो वो कमरे के अंदर रहते हैं। तो इसलिए उन लोगों को धूप की जरूरत नहीं होती, ये बात भी सच है। भाई कई लोगों के सवाल आते हैं इस तरह के, तो भाई आप लोग उस बात को समझ लीजिए कि हम लोग झूठ कोई थोड़ी बोल रहे हैं, इसमें झूठ बनाने के लिए रखा है इतना सारी लीफ अपने गार्डन की। तो आप भी अपने गार्डन की लीफ इकट्ठे कर सकते हैं सालों से, मतलब सालों से क्या, ये हमारी 2-3 महीने में ही ढेर सारा लग जाता है। और फिर हम लोग अपने किचन अपने गार्डन का कोई एक रत्ती कुछ भी नहीं फेंकते हैं, तो इसलिए हर चीज हम लोग की स्टोर होती जाती है। तो लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमको खाली सिर्फ लीफ की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो ये गुड़ मैंने ले रखा है, 100 ग्राम गुड़ ले रखा है, पेस्ट बना के इसका गुड़ मैं घोल देती हूँ राती को, जिससे इसमें पत्तियों में घुलने में दिक्कत ना हो। और ये मैंने खट्टा दही लिया कम से कम हफ्ते 10 दिन पुराना, तो ये मैंने खट्टा दही लिया है, 1 कटोरी 100 ग्राम मैंने दही लिया है और 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, और दोनों को खूब अच्छे से, ये तो खैर बहुत खट्टा ही है, महकी आ रही है इसमें, लेकिन वो गलाने में 100% काम करता है। और गुड़ में ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जो हमारे, जैसे अगर हमारे 40 दिन में लीफ कंपोस्ट बनेगी, तो ये गुड़ और ये दही हमारा समझ लीजिए 20 दिन में कंपोस्ट बना के रेडी कर देगा। तो ये समझ लीजिए कंपोस्ट में जो मेन, जो हम लोग बाहर से प्रोडक्ट लोग खरीद लेते हैं कि कंपोस्ट बनाने का हम लोग को लिक्विड दे दीजिए, तो ये कंपोस्ट बनाने का 100% लिक्विड है। ये हमारा छाछ, दही खट्टा और ये हमारा गुड़, ये 100% कंपोस्ट को बनाने में सबसे पहले होता है। अगर आप लोग चाहें इनको नहीं डालना है, वो भी आजमा सकते हैं। आजमाने को हर कोई हर कुछ आजमाता है, मैं भी आजमाती हूँ कई चीजें। तो अगर 2 महीने में रेडी होगा तो वो 4 महीने में रेडी होगा, बिल्कुल दुगना असर होता है। बस उसमें क्या होता है, उसमें पानी का छिड़काव आपको कुछ कुछ टाइम
करना पड़ता है। जब आप आए अपने टेरेस में तो आपको एक डंडे से लीफ को उलट पुलट करना है और उसमें फिर पूरा एक गिलास पानी का छिड़काव करते रहना है। उसी से तो उसमें नमी होगी और उसी जब नमी पैदा होगी तभी वो पत्तियां आपकी गलेंगी और तभी वो पाउडर में बनेंगी, तभी वो कंपोस्ट बनेंगी। तो इस वजह से आपको अगर वैसा बनाना हो वैसे भी बना सकते हैं। ये मैंने अपना मेहनत तो ना करें। तो यहाँ मैंने ले ली है एक बोरी। आप चाहें तो ड्रम भी ले सकते हैं, ड्रम का यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास बकेट हो, जैसे आपके पास बाल्टियां हो, जिस तरह के आपके पास तसले हो, जैसी आपके पास सुविधाएं हो। मेरे पास तो ये बोरियां रहती हैं ढेर सारी और मैं अपनी गार्डनिंग भी सारी इन्हीं बोरियों में करती हूँ और अपनी खाद भी इन्हीं बोरियों में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफी बड़ी बोरी ले ली है, मेरे बस से बाहर है बल्कि, लेकिन क्या करें भाई, जो हमारे पास है हम तो उसी का यूज करते हैं। तो हमको सबसे पहले इस बोरी में क्या करना है, सूखी पत्तियों की लेयर लगानी है। सबसे पहले सूखी पत्तियों की लेयर लगाएंगे। देखते जाइएगा मैं कैसे आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब, क्योंकि ये खड़ी नहीं हो पाएगी बहुत बड़ी, तो ऐसी दिखा देती हूँ करके। तो ये मैंने यहाँ पे पत्तियां डाल दी हैं, पत्तियां डालती जाऊंगी, पत्तियां डालती जाऊंगी। काफी लेयर एक पत्तियों की बनानी है और पत्तियां कुछ दिनों में सूख जाती हैं। तो आपके पास अगर और पत्तियां हो फिर ये रिपीट आप कर सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये जब आपकी गल जाएंगी, बैठ जाएंगी, अगर आपके पास और पत्तियां हो तो आप और पत्तियां भी डाल सकते हैं। कम से कम हम लोग 20-30 किलो कंपोस्ट एक बार में बना लेते हैं, बहुत अच्छी कंपोस्ट बना देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें भर दिया है। इसमें पूरा इस तरह से लेयर भर देंगे। जितना आपसे हो सकता है उतनी आप पहले पत्ती की लेयर बिछाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे मट्टी ले रखी है, अपने गार्डन की मट्टी, समझ रहे हैं, बहुत जरूरी होता है। हमारे कंपोस्ट बनाते हैं और ये मट्टी से भी हमारे कीड़े बनेंगे, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी होती है लेयर लगाना। ये लेयर लगा दी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये हमको गुड़ का पानी डालना है। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पूरे पूरे में डालते जाएंगे, जिससे कि हमको इसमें हमने थोड़ा सा अभी इसलिए डाला है कि हम, क्योंकि इकट्ठा जब हम लास्ट में डालेंगे तो वो हमको पूरा पूरा जैसे मिक्सर चलाते हैं उस तरह से पूरा हम लोग को हाथ से करना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, या तो आप डंडा से उलट पुलट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी और मैंने थोड़ा अपना खट्टा दही डाल दिया। उसके बाद फिर हम अपनी ये लीफ, जितने हमारे गार्डन की लीफ है, ये सब भरते जाएंगे। बोलते हैं हमने 20 दिन में कंपोस्ट बना ली, कुछ लोग बोलते हैं हमने 15 दिन में कंपोस्ट बना ली। तो भाई हम भी आपको बताएंगे कि हमने 15 दिन में कंपोस्ट बना ली है, ठीक है। हम भी आपसे बोल रहे हैं कि हमने 15 दिन में आपको कंपोस्ट बना के दिखाई है, लेकिन क्या ये बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। ये पत्तियां इतनी, लीफ सूखी जरूर है, आप इसको खाली मैश कर दोगे, क्रश कर दोगे तो पाउडर बनेगा, लेकिन जो एक कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं अपने पौधों को 100% स्वस्थ बनाने के लिए, तो वो कंपोस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि अब इसको हम लोग गला रहे हैं। तो कोई चीज भी हम लोग गलाते हैं और नेचुरल चीज से गला रहे हैं तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, कंपोस्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 20 दिन में आपका क्या होगा मैं वो भी बताऊंगी आपको। और मैंने यहाँ थोड़ी सी नमी वाली पत्तियां ली हैं। तो जो लोग जैसे ये दही वही नहीं डाल रहे हैं, गुड़ का पानी नहीं डाल रहे हैं, तो इन पत्तियों से भी हमारा पानी छूटेगा। जब ये हमारी बोरी बंद हो जाएगी तो उससे भाप बनेगी, अपने आप ही उसमें गैस बनेगी और गैस से ये पत्ते पानी छोड़ने लगेंगे। तो उससे भी हमारे पत्ते कंपोस्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूखे में गीला चीज मिल रहा है तो वो अपने आप ही सूखे वाले को गीला करेगा, गीले वाले को सूखा करेगा, आपस में ये लोग मिक्स हो जाएंगे और इस तरह से कंपोस्ट बनाने में आराम होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, पानी मैंने डाल दिया कंपोस्ट करने के लिए और ये मैंने दही का पानी डाल दिया, ये मैंने पूरा डाल दिया है। फिर हम यहाँ पे एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे। ये लेयर हमने मिट्टी की अच्छे से लगा दी है और इसमें खूब अच्छे से जितनी पत्तियां बची हैं वो भी पत्तियां आप आराम से भर सकते हैं। वो किसी रस्सी से बांध देना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें हमारे बैक्टीरिया पैदा होंगे, गैस बनेगी और कीड़े तो खैर इसमें नहीं आते हैं, लीफ कंपोस्ट है, लेकिन जो हमारे कंपोस्ट बनाते हैं उसमें तो कीड़े आते हैं ना कंपोस्ट बनाने के लिए। क्योंकि जब तक कीड़े नहीं होते हैं जब तक कंपोस्ट हमारी बनके तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें गीलापन डाला है, हमने इसमें दही डाला है, गुड़ डाला है, तो वो गीलापन अपने, देखिए ये 2 डंडे लिए हैं और मैंने इसको ऐसे, समझ रहे हैं, बस अब इसको आपको ऐसे रख देना है। अपने टेरेस में आइए, हर 4 दिन बाद 6 दिन बाद इसको उलट पुलट करते रहिए। उलट पुलट करना बहुत जरूरी है, उसी से आपकी पत्तियां एक दूसरे पर टच होंगी और मिक्स होंगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं कम से कम 15 दिन बाद। 15 दिन इसके बाद क्या पोजीशन होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा आप 20 दिन का मेरा ये रिजल्ट है। ये खोल के नहीं देखूंगी क्योंकि इसमें अब हवा आ जाएगी। अब हमें 20 दिन के बाद इसको बिल्कुल नहीं
खोलना है ना इसमें हवा लगानी है, क्योंकि इसमें जो गैस बन रही है, जो कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार हो रहा है, वो इसमें चीज तैयार होनी शुरू हो गई है। तो अब कोई मतलब नहीं है इसको खोलने का। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये दिखाना ही पड़ेगा आपको, तभी देख पाओगे आप। ये देखिए इस तरह का ये लिक्विड बनेगा। यहाँ देखिए ये लिक्विड बनना शुरू हो गया है। ये देखिए ये लिक्विड हमारा करोड़ गुना फायदे का होता है, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। जो हमारा लीफ कंपोस्ट जो हम लोग डालते हैं अपने पौधों में, मिला मिला के एक एक चम्मच डालेंगे, दो दो चम्मच डालेंगे, इस तरह का लिक्विड ये तैयार हो जाएगा। तो ये लिक्विड हमारा कम से कम 20 दिन रख लीजिए, 25 दिन भी आप कह सकते हो। कभी कभार लेट निकलता है, जैसा जैसा आप पानी डालोगे उस हिसाब से पत्तियां गलनी शुरू हो जाएंगी और उस हिसाब से ये कंपोस्ट का हम लोग का लिक्विड। अब इसको आपको क्या करना है, एक बोतल में निकाल देना है और बोतल में निकाल के रख लोगे आप इसको, ठीक है। बोतल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए करोड़ गुना, कम से कम करोड़ गुना फायदे होता है। ये इस तरह से रख लेंगे और मैंने यहाँ पे रखा है एक जार इसमें रखने के लिए। और मैंने ये इस तरह से ईंटें बिछा दिए थे, क्योंकि भाई जैसी जिसके पास व्यवस्था होती है आदमी उसी हिसाब से करता है। भाई मैंने आपको 10 बार बताया है कि मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज में, ज्यादा क्या 1 रुपया भी किसी चीज में नहीं लगाती हूँ। कई मेरे फ्रेंड ये बोलते भी हैं कि आप किसी भी चीज में 1 रुपया वाकई में नहीं लगाती हैं, तो ये 100% सच है। ये देख लीजिए, ये देखिए ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए लिक्विड निकलेगा ये, क्योंकि अभी ईंटें मुझे अभी प्रॉपर रखने हैं फिर से, क्योंकि अभी भी लिक्विड बनता ही रहेगा। वैसे तो खैर अब काफी कम हो गया होगा, बस इतना ही, ये 25 दिन में इतना ही निकलता है। इसके बाद अब ये कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग को ना पानी का छिड़काव करना है। 25 दिन के बाद ना हम पानी डालेंगे इसमें, ना हम इसमें कुछ भी करेंगे, ना डंडे से चलाएंगे। बस ये 25 दिन तक ही हमको प्रोग्राम करना है, चलाते रहना है। अब ये देखिए हमारा पूरा लिक्विड तैयार हो गया है बहुत अच्छे से। और कम से कम इसको हम लोग को अपने सारे पौधों में, समझ लीजिए, चौगुना पानी मिलाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे यहाँ 20 लीटर की बाल्टी रखी है, 20 लीटर पानी में पूरा ये डाल दूंगी, तब मैं अपने सारे पौधों में इसको डाल दूंगी। तो ये मेरा कंपोस्ट का तैयार है। पूरा 3 महीने में, समझ लीजिए 3 महीने का पूरा काम लेके आई हूँ। ये देखिए ये 3 महीने में हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा पूरा 3 महीने, ये बाल्टी में बना के रखा हुआ था, वो मेरा बन के रेडी हो रहा है और वो मेरा अभी आपके सामने दिखाया। मतलब हम लोग का प्रोसेस चलता ही रहता है पूरे साल भर, क्योंकि भाई गार्डनिंग का काम है तो कुछ ना कुछ तो ये सब काम चलते रहेंगे। ये देखिए ये हमारा लीफ कंपोस्ट तैयार हो गया है, आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। अब इसको क्या है, आप लोग चाहें तो आप लोग इसको धूप में फैला सकते हैं, आप लोग चाहें तो छन्नी से छान सकते हैं, वैसे कुछ जरूरत होती नहीं है। हल्का फुल्का इसमें जरा सी डंडी वंडी कुछ अगर ये बस इसके कोने वोने, वैसे तो सब कुछ गल जाता है, ऐसा कुछ रहता नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ अगर आपको लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, थोड़ी सी सूखापन ना लग रहा हो, तो हल्का सा ऐसे फैला दीजिए, एक बार की जरा सी हवा लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए और आपकी कंपोस्ट रेडी। तो फ्रेंड मेरी देख लीजिए कंपोस्ट। अब इसको क्या करना है, आपको पौधों में, हम लोग हर महीने में 2 महीने बाद कंपोस्ट दिखाते हैं कि अपने किसी भी पौधों में हमको लीफ कंपोस्ट हम लोग डालते ही डालते हैं। 100% हम लोग की जैसे कंपोस्ट होती है वैसे लीफ कंपोस्ट होती है, 100% पौधों के लिए कीमती होती है, सोना से भी ज्यादा। तो हम लोग तो हर चीज अपने घर में ही बनाते हैं। कोई अक्सर, कल भी मुझसे किसी फ्रेंड ने बोला था कि हमने ऑनलाइन कंपोस्ट मंगवाई थी, बर्मी कंपोस्ट, और उसने हमको मट्टी दे दी। तो फ्रेंड हर जगह फ्रॉड चल रहा है, तो जो चीज हम लोग अपने घर में इतने अच्छे से बना सकते हैं, जरूरत क्या है बाहर से लेने की, अपने घर की अपनी बिल्कुल ऑर्गेनिक 100% तो अपने हाथ की बनी हुई चीजें तो वैसे भी लोग बहुत संभाल के रखते हैं। तो ये तो हम लोग इतने अच्छे से रेडी करते हैं लीफ कंपोस्ट, तो भाई हम लोग हर चीज अपनी मेहनत से बनाते हैं, तो अपने घर में ही बना लेते हैं। बहुत थोड़ा बहुत भाई बनाओ तो मेहनत तो लगती है हर चीज में, मुझे भी मेहनत लगी, क्योंकि डंडे से चलाने में सबसे ज्यादा झंझट होता है। घंटों बार आप उसको पूरा ऊपर नीचे करते रहो, तो उसमें मेहनत लगती है। लेकिन भाई मेहनत का फल भी तो हमको सोना मिला है, तो आप भी अपने घर में सोना बनाइए जैसे मैंने बनाया है। जिस तरह का पूरा बनाइए और 100% सोना बनेगा, लेकिन 3 महीने से कम नहीं बनेगा। मैं थंबनेल में डाल दूंगी, 15 दिन में कंपोस्ट बना के तैयार रखी, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। 15 दिन में स्टार्ट होता है, लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, वो असली कंपोस्ट होता है, वही हम लोग डालते हैं 15 दिन में कंपोस्ट तैयार, क्योंकि कंपोस्ट का लिक्विड आ गया, वो हमने पौधे में डाल दिया। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, फिर से कुछ आती हूँ, कल क्या सोचती हूँ। इतना सारा आज मैंने बता दिया आपको कि मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या से बनाया। तो ये तो आज का टॉपिक हो गया, अब कल फिर कुछ लेके आऊंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।